जिंदाबाद जिंदाबाद प्रकाश भैया जिंदाबाद 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 प्रकाश भैया जिंदाबाद 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 प्रकाश भैया संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं प्रकाश भैया संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं भारत माता की जय। इसको लेकर के करनी सेना जो है इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रही है, क्या मामला है और किन मांगों को लेकर के आज आपका धरना हो रहा है? देखिए, इको गार्डन में आज हम जो आए हैं, ये योगी सरकार जी की पुलिस की तानाशाही है। उसने बैन में भर करके हम लोग को यहाँ भेजा है। हमारा प्रोग्राम ये था कि हम लोग महाराणा प्रताप चौक पर महाराणा प्रताप को माल्यार्पण करके और गांधी प्रतिमा पे जाएंगे हम लोग, और वहाँ जाके जनगण और राष्ट्रगान करके अपनी बात रख करके हम माननीय मुख्यमंत्री जी के संबोधन करके हम लोग वापस आते हैं। लेकिन योगी जी की सरकार ने, योगी जी के प्रशासन ने हम लोगों को जबरदस्ती वैन के अंदर डाल करके यहाँ पे ला करके छोड़ दिया है इस जंगल में। लेकिन आपने पूछा कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी में सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, उसमें बहुत सारी विसंगतियां, जो सरकार ने 10% हमको रिजर्वेशन दिया है, मैं उसका स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, लेकिन उसके अंदर इतनी सारी विसंगतियां हैं कि जो ईडब्ल्यूएस श्रेणी में सामान्य वर्ग के बच्चे नहीं आ पाते। जैसे कि अगर उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती है, उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती में सामान्य वर्ग की आयु सीमा 18 से 22 वर्ष रखी गई है, अदर समाज की 18 से 28 वर्ष रखी गई है। हम पिछले 2 सालों से सरकार से पूछ रहे हैं कि जो सामान्य वर्ग के बच्चे 28 से 22 वर्ष में बूढ़े क्यों जाते हैं, इसका जवाब दो। सरकार जवाब नहीं दे रही, ना भारत सरकार जवाब दे रही है। दूसरी विसंगति रख दिया कि अदर समाज अगर रिजर्वेशन लेगा तो उसमें कोई उसके लिए कोई शर्त नहीं है, लेकिन सामान्य वर्ग को अगर रिजर्वेशन लेना है, 10% ईडब्ल्यूएस में आना है, तो उसको 5 एकड़, अगर उसके पास जमीन है 5 एकड़ से 1 इंच भी जमीन ज्यादा है तो वो ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में नहीं आएगा। दूसरा, 1000 वर्ग फीट में अगर उसके पास मकान है तो ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में नहीं आएगा। उसके साथ साथ अगर उसके पास प्लॉट है, ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में नहीं आएगा। 8 लाख रुपए से इनकम अगर उसकी 1 रुपये ज्यादा है तो ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में नहीं आएगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब भारत सरकार, प्रधानमंत्री जी, योगी जी और पूरा देश बीजेपी की सरकार कहती है कि एक देश एक कानून, तो कानून संविधान में भेदभाव क्यों? हम यही कहने आए हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार एज रिलैक्सेशन कम से कम पुलिस की भर्ती में और अन्य सभी भर्तियों में 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दे। प्लाट जमीन की जो शर्तें हैं, 5 एकड़ जमीन की शर्तें, उसको हटाए। इसी को लेकर के हमने लगातार उत्तर प्रदेश के डीएम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने पत्र लिखा, खून से भी पत्र लिखा गया, और इस सरकार बिल्कुल बहरी हो गई है, सुन बिल्कुल नहीं रही है। आप आरक्षण का विरोध कर रहे हैं या अपने लिए आरक्षण मांग रहे हैं? नहीं, हम आरक्षण का, देखिए, हम तो शुरू से ही कह रहे हैं कि हमें आर्थिक आधार पर आरक्षण चाहिए। हम आर्थिक आधार पर आरक्षण वाले लोग हैं। हम कहते हैं कि जो एससी ओबीसी समाज के लोग हैं, जो सबसे पिछड़ा है, आप सबसे पहले वहां से शुरुआत करो, फिर जनरल वाले को दो। लेकिन अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण हो जाएगा तो बात खत्म हो जाएगी। लेकिन इन्होंने जो 10% रिजर्वेशन दिया ईडब्ल्यूएस, उसमें इन्होंने विसंगतियां रख दी। क्यों शर्त लगा दी? मेरा केवल कहने का मतलब है कि इस विसंगतियों को, जैसे कि 2001 में जो बच्चा पैदा होगा, 2023 में जब वो आएगा, तो वो जब वो 18 साल का होगा, और आज जब सरकार 5 साल में पुलिस की भर्ती नहीं निकाली है, तो पैदा होने और 18 साल से 22 के बीच में आते आते न उसने पहला फर्स्ट अटेम्प्ट दे पाया, और वो बुढ़ा भी हो गया, वो ओवर एज भी हो गया, तो उसका क्या दोष है? यही सरकार से पूछने आए और कहना ये चाहते हैं कि जैसे कि मध्य प्रदेश ने, हरियाणा ने और गुजरात ने, कई स्टेट ने दिया है, रिलैक्सेशन दिया है, और जो बच्चे कोविड की वजह से ओवर एज हो गए, कोविड में सरकार ने कोई वैकेंसी नहीं निकाली, न केंद्र ने, न यूपी ने, लेकिन उसके बावजूद भी अदर स्टेट ने एज रिलैक्सेशन दिया। तो मैं वही मांग करने आया हूँ कि इन बच्चों का क्या दोष है, इनको भी एज रिलैक्सेशन दिया जाए। सर, कुछ नेताओं को कहना है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागी, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, अगर संख्या देखेंगे, जो लोग बोलने वाले हैं, आज जो लोगों की जो लगता है कि हम इतने % हैं, भौकाल बनाने वाले लोग हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि क्षत्रिय समाज ने, जब ये लोकतंत्र का स्थापना हुआ, जब संविधान का हम लोगों ने सपोर्ट किया, तो 512 से ज्यादा रियासतें क्षत्रियों ने अपनी दान दे दी। और क्षत्रियों ने दान दिया तो एक भी शर्त नहीं रखी कि हमारा ग्राम प्रधान होगा, सैनिक हमारा होगा, फलाना होगा, कुछ भी नहीं। उन्होंने एक देश एक कानून की बात समझ करके सबको अधिकार देने की उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी। क्षत्रियों ने अपना सर कटवाए हैं इस राष्ट्र के लिए। क्षत्रियों ने जो बलिदान दिया, क्षत्रियों का जो इतिहास है, हम उसमें कटे मरे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों को कहना चाहता हूँ, जो 1585 के नारे देते हैं और हिस्सेदारी की बात करते हैं, आज भी सवर्ण समाज 40% से ज्यादा इस देश के अंदर, और क्षत्रिय को अगर रख लिया जाए, क्षत्रिय ब्राह्मण, तो यही 30% से ज्यादा है। हिंदू राष्ट्र जो है एक बड़ा मुद्दा चल रहा है इस टाइम पे, अखंड राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, हिंदू राष्ट्र वाले तो राजनीति करते हैं। हम तो ये कहते हैं कि आज सभी जातियां छत्री बनना चाहती हैं, तो छत्री राष्ट्र घोषित कर दो। सारे के सारे बन रहे हैं छत्री, यहाँ से लेकर के वहां तक, मैं छत्री, मैं छत्री, मैं छत्री। और बीजेपी की सरकार छत्री बांट भी रही है। ओम प्रकाश राजभर जी, ये फलाने महापुरुष ले लो, निषाद जी आप फलाने महापुरुष ले लो, फलाने, इस तरीके से गुर्जर समाज तुम फलाने को ले लो।
तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब को सबको छत्री ही बनना है तो छत्री देश घोषित करो। हिंदू शब्द कहाँ से आया? हिंदू शब्द तो हमारे कहीं शब्दकोश में है ही नहीं। तो हम तो आज हमसे पूछेंगे कि आप हिंदू हैं, तो मैं कहूँगा मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं छत्री हूँ।